तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आईसीटी शाहीन। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए बनी है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो गोल्ड के ऊपर है, सॉरी गोल्ड नहीं, गोल्ड एंड बीटीसी के ऊपर है। यानी गोल्ड एंड बीटीसी में आने वाले दिन में मतलब 7 अगस्त को क्या मूव दे सकती है, क्या बायस वगैरह रहने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा गोल्ड का कि मैंने कल की एनालाइज वीडियो में क्या बताया था और मार्केट ने क्या किया, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आने वाले दिन में क्या मूव दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता चले। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर्स हैं मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ आपको मिले। तो देखो, मैंने अपना कल की वीडियो में बताया था कि गोल्ड एक मतलब बड़ा अपसाइड का मूव दिया। और देखिए, ये जो मंथली के एपीजी आपको दिख रहा है, इस मंथली के एपीजी पे गोल्ड टैप करता है। ठीक है, तो अगर गोल्ड इस मंथली के एपीजी पे टैप किया है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? सेलिंग फॉर श्योर, है ना। क्योंकि आप देखोगे गोल्ड अगर यहाँ पे कोई अपना पीओआई वगैरह होता तो मतलब ये वाला जो एपीजी था ना, ये तोड़ देता। ठीक है, लेकिन गोल्ड का जो पीओआई वगैरह इधर पे इस जोन पे कुछ नहीं है ना, ये खाली एक पुलवा कर रहा है ना। तो ये जो पीओआई है इधर पे एटलीस्ट गोल्ड मतलब मंथली के इस एपीजी तक आए, ये वाला जो एपीजी है, ठीक है, ये इधर तो यहाँ तक आए, उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड जाए। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ओवरऑल हम गोल्ड में सेलिंग ही है। ठीक है, तो इस एपीजी को टैप करता है, उसके बाद हम वीकली में जाते हैं। ठीक है, वीकली में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वीकली का स्ट्रक्चर जो है क्लियर क्या है हमको, मतलब सेलिंग के साइड एमएसएस हुआ, फिर बॉस हुआ, मतलब सिर्फ बॉस नहीं हुआ, अभी बॉस कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, बट इधर पे एमएसएस कंफर्म हुआ, इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, तो इधर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो गोल्ड कहाँ तक जा सकती है? एटलीस्ट लिक्विडिटी का सॉरी वीकली का कोई भी पीओ है ना, तो वीकली का अगर आप प्रीमियम डिस्काउंट निकालोगे ना, तो वीकली में मतलब जो प्रीमियम एरिया है सेल के लिए हम क्या देखते हैं, प्रीमियम एरिया, तो इसके ऊपर है। तो वीकली हमको बता रहा है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा अपसाइड जा, थोड़ा नहीं मतलब वीकली के हिसाब से थोड़ा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत। तो गोल्ड जो दिखा रहा है हमको वीकली के हिसाब से अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन मंथली के हिसाब से क्या दिखा रहा है? बेरिश। और वीकली अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन देखो, अगर वीकली अपसाइड दिखा रहा है और मंथली हमको बेरिश दिखा रहा है, तो गोल्ड फॉर श्योर क्या कर रहा है? गोल्ड यानी गोल्ड हो या कोई भी एसेट हो, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, अपना बड़े टाइम फ्रेम जो होता है उसको फॉलो करता है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम को। ठीक है, तो लोग गलती यही पे करते हैं कि वो छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम जाता है, लेकिन असल तरीका है कि बड़े बड़े टाइम फ्रेम देख के छोटा टाइम फ्रेम हो। ठीक है, तो गोल्ड जो है वो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, और मंथली के साथ तो हम डेली में देखेंगे। तो डेली पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, रेंजिंग है। ठीक है, मतलब कंसोलिडेशन। ठीक है, ये पूरा जो है क्या है, कंसोलिडेशन है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। एएमडी पैटर्न पता होगा आपको शायद। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एएमडी पैटर्न क्या होता है? एएमडी पैटर्न पैटर्न ये होता है, एएमडी पैटर्न में 3 फेज रहता है। ए से होता है एक्यूमुलेशन, एम से होता है मैनिपुलेशन, डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी मार्केट अगर किसी भी ट्रेंड में है, ठीक है, मानो मार्केट है अब मतलब बाइंग ट्रेंड में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जा रहा था। ठीक है, और अचानक से इधर क्या करता है, मार्केट एक्यूमुलेशन करने लगता है, जो कि हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, इधर जो भी पीओआई रहेगा ना बाई साइड के लिए, मार्केट इसको ऐसे करके मैनिपुलेट करेगा। ये वाला जो मूव है इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। ठीक है, ये एम मतलब एम वाला भी कंप्लीट हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। उसके बाद इस पीओआई से क्या होगा, अप साइड जाएगा। इस फेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए एम डी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वैसा चीज गोल्ड इधर पे डेली टाइम फ्रेम पे बना रहा है। देखो, डेली टाइम फ्रेम का इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेरिश, है ना।
लास्ट हमारा रिसेंट बॉस कहाँ पे हुआ था, ये वाला है ना, यहाँ पे हुआ था हमारा रिसेंट बॉस। तो हम क्या करेंगे, फिब लगाएंगे, क्योंकि इधर पे तो कुछ जोन वगैरह है नहीं, तो जोन नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, ओटी लगाते हैं ना। तो देखो ये वाला जो जोन है येलो बॉक्स मैंने कल मार्क किया था, ये क्या है, हमारा ओटी जोन है। क्या है, ओटी जोन। और मार्केट क्या किया, एक्यूमुलेशन किया, और मार्केट सेलिंग के डायरेक्शन पे है, हमको सेलिंग का जोन भी निकल आ गया, और मैनिपुलेशन भी किया। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कहाँ तक, जो मंथली का टारगेट है, और एक्यूमुलेशन का लो, है ना। तो डेली में भी हमको एक क्लियर पैटर्न, पैटर्न बोलो या अपना व्यू बोलो, जो भी बोलो, नज़र आ रहा है कि सेल साइड, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था, मार्केट ये जो पॉइंट है अपना डेली का ओटी जोन, यहाँ से अगर 1 आवर में इमेजेस वगैरह करता है तो फिर हम सेलिंग देखेंगे, कहाँ तक के लिए, डेली का पीओआई है तो 4 आवर की हडल तक देखेंगे, है ना। 4 आवर का पहला हडल जो कि हमारे पास ये वाला था, ये पीजी मैंने मार्क किया था, और उसके बाद हमारे पास पहला हडल अगर टूट टूट जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा, लास्ट हडल, लास्ट ये वाला, हाँ। तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो है सेल देखेंगे। क्यों यहाँ तक सेल देखेंगे, क्योंकि मार्केट क्या करता है, हमेशा अपना फास्ट पीओआई को एक्सपेक्ट करता है, नहीं तो लास्ट पीओआई, अब सभी को पता है। तो फास्ट पीओआई अगर टूट जाता है, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मार्केट एच वन में अभी भी कोई एंट्री दिया नहीं, है ना, खाली एक दिया था इधर पे, ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। लेकिन वो मतलब रिस्की एंट्री होता है, बहुत सारा ट्रेडर जो उसको लेते नहीं है, ठीक है, रिस्की एंट्री होता है। तो वैसे देखा जाए तो एक भी एंट्री हुआ नहीं, और एंट्री इस एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक से होगा, लेकिन वो कब, इसको टैप करने के बाद एंट्री हो रही है। तो ये अगर कब टैप होता, इसके एंट्री होने के बाद तो चांसेस एक तरफा होता कि इधर से मार्केट अपसाइड चला जाए, लेकिन मार्केट एंट्री होने से पहले मतलब इसको टैप किया, टैप करके ऊपर धकेलना है तो ऊपर धकेल दिया, उसके बाद ऊपर धकेलने के बाद एंट्री होगा, तो इसका काम इसने डन कर दिया, डन डन करने के बाद एंट्री हो रही है। तो यहाँ से मार्केट गिरेगा कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक। क्यों यहाँ तक, क्योंकि ये डेली के हिसाब से 4 आवर का हडल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि गोल्ड का हमारा जो बायस है वो क्या है, डाउन साइड, यहाँ तक, ठीक है। क्यों डाउन साइड वो भी मैं बता दिया। फिर आज हम मार्केट क्या किया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज वैसे आप 4 आवर 1 आवर देखोगे ना, 1 आवर में आपको क्लियर समझ आएगा। 1 आवर से आप 30 मिनट में इसको रिफाइन भी कर सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखो 1 आवर में मार्केट डिस्प्लेसमेंट हो रहा, इधर पे पीजी, ये पीजी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट, आपको पता होगा कि एक एंट्री हमारा जो रिस्क की एंट्री होता है डिस्प्लेसमेंट से होता है, और दूसरा हमारा एमएसएस के बाद होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर एफबी देखो एफबीजी, तो एफबीजी से एंट्री लोगे तो आपका ये यहाँ तक आरआर मैच नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फॉर श्योर करना कहाँ से पड़ेगा, इस पीओआई से, ठीक है। तो इस पीओआई से अगर आप करोगे ना, यहाँ से आपको सेल करना पड़ेगा ना, यहाँ तक के लिए। क्यों, ये पहला हडल है मार्केट का, तो यहाँ तक, और इसके ऊपर तो भी आपका 1:2 नहीं बन रहा है। तो आप 1 आवर का जोन है, 30 मिनट में इसमें रिफाइन कर सकते हो, है ना। तो अगर 30 मिनट में इसको रिफाइन करोगे तो आपको रिफाइंड जोन कौन सा मिलेगा, देखो ये वाला है ना। आप अगर यहाँ से सेल करोगे ना तो आपको शायद 1:2 मिलेगा, नहीं मिल रहा है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से करो, अब तो मिल जाएगा ना। हाँ देखो अब मिल गया 1:2, ठीक है। तो ऐसे करके एक एंट्री बन सकता था, मतलब ऐसा नहीं में आपको पता नहीं होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपने रिस्क रेट के हिसाब से फिक्स रहो कि यहाँ तक जाएगा तो ये एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो 1:2 से थोड़ा सा कम, लेकिन 1:2 से कम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बताया, ठीक है। बाय द वे मैं एंट्री नहीं लिया, मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है।
मैं बस खाली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एंट्री बन सकता था, ठीक है। मैं भी एंट्री नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो एक एंट्री बन सकता था आज। उसके बाद मैं इसको एंट्री नहीं करता हूँ, मैं एंट्री कब करता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना कि मार्केट इस 1 आवर का पीओआई को रिस्पेक्ट किया, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका एमएसएस फॉर श्योर होगा और यहाँ तक फॉर श्योर मार्केट आएगा। तो मैं फिर क्या करता हूँ, एनवाई सेशन में इसको मार्क करता हूँ 15 मिनट का। क्यों मार्क करता हूँ वो भी रीज़न बताता हूँ। 15 मिनट लिक्विडिटी स्वीप हुआ, एमएसएस हुआ, H1 का जो भी जोन था उसको रिस्पेक्ट किया। करने के बाद मार्केट फिर 15 मिनट में क्या किया, बॉस किया। और बॉस करने के बाद 15 मिनट में ये क्या बन रहा था हमारा आईडीएम, तब मार्केट इधर कहीं पे था, ठीक है। हाँ 8:30 को इधर पे, मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ये न्यूयॉर्क सेशन चल रहा था, ठीक है। तो इधर पे मैं आईडीएम देखा और फिर सॉरी बॉस इधर पे तब हुआ नहीं था, ठीक है। गलत बोल रहा हूँ मैं, बॉस इधर पे तब हुआ नहीं था। मैं क्या देखता हूँ खाली, ये 15 मिनट का एमएसएस होता है और इसको ये 1 आवर का रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है। और 1 आवर का रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, तो इधर से मार्केट फॉर श्योर में श्योरिटी था कि 1 आवर के नीचे आ रहा है रिस्पेक्ट करके, तो नीचे जाएगा कहाँ तक, एटलीस्ट एमएसएस होगा और दूसरा यहाँ तक तो जाएगा हडल तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 15 मिनट में ये देखता हूँ कि ये 15 मिनट के लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक ईपीजी बन रहा है। तो मैं सोचता हूँ इधर से मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, अमाउंट में कंफर्मेशन लूँगा और एंट्री करूँगा, तो 15 मिनट के हिसाब से भी वैलिड रहेगा, है ना। डायरेक्ट करूँगा तो कर सकता था बट वो रिस्की हो जाएगा। इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता तो सही होता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं था, इसलिए तब मैं सोचा कि 1 मिनट में कंफर्मेशन लेके इधर से एक सेल मारूंगा। लेकिन मार्केट इधर तक जाता नहीं है, यहाँ तक जाता है और फिर इसको टैप कर देता है, मतलब जो हमारा टारगेट होता है। तो फिर मैंने क्या देखा, इधर पे एमएसएस हुआ, तो एमएसएस होने के बाद 1 आवर में कुछ था नहीं, ठीक है। तो वो आपको पता होगा एमएसएस होने के बाद 1 आवर में कुछ नहीं होता है तो हम 30 मिनट देखते हैं। तो 30 मिनट पे इधर पे हमको क्या मिल जाता है, एपीजे ऑर्डर ब्लॉक। आप यहाँ से भी सेल कर सकते थे। क्या हो गया, अरे स्किन को आप यहाँ से भी सेल कर सकते थे, ठीक है। बट ये एंटी ना थोड़ा रिस्की होता, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो है ना ये हडल से उठ रहा था, तो चांसेस है ये 1 आवर का पीओआई होता तो फॉर श्योर मैं भी ये सेल करता। मैं भी ये वाला भी मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि ये 30 मिनट का था। अगर ये 1 आवर का पीओआई होता ना, फॉर मैं 100% ये सेल करता, ठीक है। और यहाँ से अगर सेल होगा तो मार्केट कहाँ तक, एटलीस्ट आप 30 मिनट में ट्रेड अगर ले रहे हो ना, तो आप पहला टारगेट अपना ये जो लो था इसमें रख सकते हो, जो कि आपका 1:4 मिल जाएगा, है ना। और दूसरा आप यहाँ तक, हाँ यहाँ तक 1:12, ठीक है। बट ये थोड़ा रिस्की होगा मेरे ख्याल से, क्यों मैं बता रहा हूँ 30 मिनट का देख रहे हो, तो 1 आवर का हडल से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो, अपन क्या करते हैं, तीनों टाइम फ्रेम मिलाते हैं एक एंट्री के लिए, एक्सपेंशन एंट्री के लिए, ठीक है। तो ये तो एक्सपेंशन एंट्री है, तो एक्सपेंशन के लिए तीनों टाइम फ्रेम मिलाना पड़ता है। क्या क्या, मतलब एक जो मेजर टाइम फ्रेम जिसमें हम बायस डिफाइन करते हैं, उसके बाद जिसमें हम डेलिंग रेंज देखते हैं, उसके बाद एंट्री। तो अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो तो 1 आवर के हिसाब से ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट आप टारगेट कर सकते हो, तो एक। और दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक मार्केट फॉर श्योर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद पुल बैक दे सकता है, ठीक है, वो अलग सीन है। तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, जो भी भाई यहाँ से एंट्री लिया हो तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारा बायस स्टिल इधर तक, सेल साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारा जो व्यू है वो क्या रहेगा, वो एक बार शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो इधर पे क्या बनाया है पीजी ना, H1 में, तो अभी इसका कोई काम नहीं, ठीक है, ये डिलीट कर रहा हूँ। तो ये पीजी बनाया, तो मार्केट मेरे ख्याल से इसे पीछे एंड जो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग, तो यहाँ कहीं से मार्केट गिर जाएगा, छोटा छोटा पुल बैक देके, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट तो नहीं गिरेगा, मैं खाली डायग्राम दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिर जाएगा। तो आप क्या करो, नेक्स्ट डे जब मार्केट में आओ, आज तो बहुत रात हो गया, आप इसके बाद तो आप ट्रेड नहीं करोगे, तो नेक्स्ट डे आप जब मार्केट में आओ, आप क्या देखो, ऐसे करके जब मार्केट नीचे आए, इस लेग पे कहीं पे 1 आवर का पीछे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है, वहाँ पे टैप हो, उसके बाद M5 में कंफर्मेशन लो, ठीक है। M5 में कंफर्मेशन होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, जो भी H1 का नीचे के साइड पीओआई होगा
या तो H1 का जो रिसेंट लो बना के मार्केट पुल बैक देने जाएगा ना, वहाँ तक पहला टारगेट वो जो लो बना के जाएगा वहाँ तक, और दूसरा जो भी नीचे के साइड पीओ होगा ये वाला हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसको सब ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए तो डायरेक्ट ये वाला कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आपका एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। तो गोल्ड का जो बायस था वो इतना था। अभी हम बीटीसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आई होप गोल्ड का आपको पता चल गया अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो बीटीसी का आज मेरा एक ट्रेड था, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट डे का व्यू पे। तो देखो मैंने कल की एनालिसिस वीडियो पे क्या बताया था, मैं इस पीओआई से मेरा ऑलरेडी एक एसएल जाता है, ठीक है, जो कि इस एपीजी से गया है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी एक एसएल गया, आपको पता होगा। लेकिन मैंने क्या उस ट्रेड का हमारा टारगेट इधर का था, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये एक ही लास्ट देखो हमारा ओवरऑल डायरेक्शन बाइंग किया है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो अगर ऊपर जाना होगा तो नीचे के साइड रिट्रेसमेंट तो करेगा ना, बिना रिट्रेसमेंट तो नहीं जाएगा। तो मैं खाली रिट्रेसमेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बताया, रिट्रेसमेंट करने की एक जगह है जहाँ से रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा देखो, नहीं तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, इस लिक्विडिटी को लेगा और उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। तो मैंने वो बताया था, तो उसी पीओआई पे मैंने अपना फिर क्या बताया था कि इस पे फिर एमएसएस होगा 15 मिनट में, ठीक है। उसी पीओआई पे अगर 15 मिनट में एमएसएस होता है तो आप उधर से एक एंट्री कर सकते हो, है ना। तो देख लेते हैं। पहला हम अपना जो लॉस था कल वाला वो आपको पता होगा, इस इधर पे लिया था मैं, ठीक है। और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है, मेरा एसएल चला जाता है। फिर इधर पे एमएसएस हुआ था, ऐसा नहीं एमएसएस नहीं हुआ, एमएसएस हुआ था, लेकिन ये वैलिड नहीं था। क्यों? ऑलरेडी हमारा एक मतलब एसएल चला गया, तो हम दोबारा जब एंटर करेंगे तो हम फॉर श्योर अच्छा कंफर्मेशन के साथ करेंगे ना, ना कि ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देख के इसके नीचे बॉडी क्लोज होता तो फिर इधर पे एक सेल देखता, लेकिन इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुआ था, है ना, लिक्विडिटी स्वीप हुआ था खाली। तो एक ऑलरेडी ऐसे चला गया, तो फिर लिक्विडिटी स्वीप देख के हम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद जो कंफर्मेशन हो मतलब अच्छा कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, एक हाईली डिस्प्लेसमेंट के साथ एंड बॉडी क्लोज के साथ। तो मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, इधर पे हमको मिलता है देखो हाईली डिस्प्लेसमेंट मिला, इसके नीचे बॉडी क्लोज होगा और बड़ा कैंडल बनेगा तब होता है हाईली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हाईली डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो एपीजी का कैंडल है थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज किया, तो हाईली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया। उसके साथ जो एमएसएस पॉइंट था ये वाला, इसके नीचे बॉडी क्लोज भी किया, तो हमारा अच्छा कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद हम क्या देखते हैं, लास्ट पीओआई जो कि ये वाला है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से देखो आपको पता होगा मैं एपीजी से एंटर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एपीजी से एंटर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसीलिए नहीं किया, गोल्ड सॉरी बीटीसी क्या किया, ये जो कैंडल था मतलब वाटर ब्लॉक का एक्चुअल जो कैंडल वो इनसाइड बार के अंदर था, और जो एपीजी था वो बहुत बड़ा बन रहा था। मैं क्या देखता हूँ कि जो मेजर कैंडल है वो एपीजी के 50% के नीचे आ रहा है, तो वो तो ऑलमोस्ट एपीजी पे आ रहा है ना, तो क्यों ना वहाँ से किया जाए। तो इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ अपना जो ट्रेड है, ठीक है। और यहाँ से एंट्री लेता हूँ, और मेरा टार एक मिनट, मेरा टारगेट इधर पे क्यों था, मेरे को तो पता है ना मार्केट नीचे ही जाएगा, तो फिर मैं टारगेट इधर पे क्यों रखता हूँ, इधर तक रख सकता हूँ ना। देखो हम 4 आवर का पीओआई से एंटर कर रहे हैं, तो कहाँ तक टारगेट रखेंगे, 4 आवर की पीओआई नहीं तो 4 आवर का लिक्विडिटी, है ना। तो पहले हमको क्या मिलता है, 4 आवर का पीओआई जो कि एपीजी मिल जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ टारगेट, ठीक है। और देखो मार्केट कितना क्लीन टारगेट दिया, ठीक है। देने के बाद मार्केट क्या किया, फिर उस पीओआई से अपसाइड किया, और अपसाइड देखो इस पीओआई से देखो मार्केट आएगा इधर तक, ठीक है। इस पीओआई ये जो है ना ये मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इधर पे बहुत सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पेंडिंग है, और मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना तो लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, ना कि मार्केट पीओआई से चला जाएगा, मार्केट को लिक्विडिटी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको भी मार्केट तोड़ देगा, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या करता है, एग्जैक्ट इसको रिवर्स करता है, और फिर क्या करता है मतलब इधर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो लास्ट पीओआई है ना हमारे पास, मार्केट फिर उसको टैप करता है, और फिर वहां से फिर नीचे आता है, देखो एग्जैक्टली नीचे आ रहा है,
तो आप देखो, अभी ये तो ट्रेड का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब नेक्स्ट डे का हमारा क्या व्यू है। देखो आप सभी को पता है, मंथली हमारा जो है बुलिश टारगेट है, वीकली जो है हमारा बुलिश टारगेट है, डेली हमारा जो है वो भी मतलब ऑलमोस्ट बुलिश ही है, ठीक है। ऐसा नहीं डेली, देखो स्ट्रक्चर तो बेरिश है, ठीक है, स्ट्रक्चर बेरिश है, लेकिन डेली में क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, अपसाइड का लिक्विडिटी नहीं तो प्योर, अपसाइड का पीओआई डन किया, नीचे आया, पीओआई टैप किया, लिक्विडिटी डन किया, फिर नीचे आया, पीओआई टैप किया, लिक्विडिटी डन किया, फिर नीचे आया, पीओआई टैप किया, लिक्विडिटी डन किया, फिर नीचे आया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पीओआई ब्रेक किया, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लिक्विडिटी स्वीप किया। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, लिक्विडिटी नहीं तो पीओआई। अगर पीओआई ब्रेक करता है, पहले पीओआई मिल जाता है तो पीओआई तक टारगेट रखो, पीओआई ब्रेक हो जाता है तो लिक्विडिटी। तो देखो पीओआई इसका यही है, यहाँ तक मार्केट अपना टारगेट क्या करता है, डन करता है। तो हमारा बायस क्या है, डेली में टेम्पररी सेल साइड। क्यों टेम्पररी सेल साइड, क्योंकि मेजर जो टाइम फ्रेम है मंथली वीकली वो क्या बता रहा है, बुलिश, मतलब दो टाइम फ्रेम बुलिश बता रहा है और एक टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, बेरिश। तो मार्केट किसका सुनेगा, फिर वो दो टाइम फ्रेम जो बेरिश बता रहा है उससे ऊपर, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट तो ऐसा बड़े टाइम फ्रेम का सुनता है, और फिर दो बड़े टाइम फ्रेम में लाइन हो गया, तो डेली का सुनेगा क्या, नहीं, मार्केट जाएगा अपसाइड। लेकिन यहाँ से क्या होगा, टेम्पररी बेरिश। क्यों, मार्केट को रिट्रेसमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक एटलीस्ट सेल देखो, इसका अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता है, बॉडी क्लोज करता है, तो ये पीओआई है ऊपर धकेलने वाला। लेकिन यहाँ तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पीओआई को, ये वाला जो पीजी है या वाटर ब्लॉक जो भी मानो, ये वाला, इसका ब्रेक होने के बाद जब इसके नीचे ये जो प्राइस है बॉडी क्लोज करते कैंडल 4 आवर की, तब आप 15 मिनट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह एंड आईडीएम वगैरह देखो, और फिर एक्सट्रीम का पीओआई वगैरह जो भी रहेगा वहां से सेल करो। समझ रहे हो ना। अगर वो भी नहीं देखना तो 4 आवर का पीओआई बनने दो, 4 आवर का पीओआई टैप करे, फिर उधर सेम 15 में कंफर्मेशन लेके सेल करो, सेफ साइड, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गया होंगे, ठीक है। तो बीटीसी का व्यू आपको पता है, मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीटीसी का व्यू आपको पता चल गया, यहाँ तक अपन सेल में है, ठीक है। और 15 मिनट के जो स्ट्रक्चर मैं मार्क कर रहा हूँ 15 मिनट का, ठीक है। तो 15 मिनट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, आईडीएम वगैरह लेता है, तो आप सेलिंग देखो, वो भी कब, जब ये इस पीओआई के नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और गोल्ड में और एक बार बता देता हूँ, गोल्ड हम सेलिंग है कहाँ तक, यहाँ तक, कैसे, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे, कल सुबह जब हम मार्केट में आए फिर नया कोई पीआई बनाए H1 में, और उस पे टैप हो, और फिर M5 में कंफर्मेशन हो, फिर अपन सेल देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एंड में एक ही बात बताना चाहूँगा कि वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगे बायस वगैरह फाइंड करने में, तो एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को भी पता चले जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सच में आप लोगों के काम पे आ रही है, ठीक है। और आप लोग सीरियसली वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और मेक श्योर मैं अपना जो भी वीडियो डालता हूँ उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहता है, ठीक है, यानी मैं जो मतलब बताता हूँ ऑलरेडी हो चुका सुबह, ठीक है। तो फिर आप मतलब समझोगे नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम, छोटा सा एक टेलीग्राम है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं अपडेट देता हूँ, ट्रेड नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट अपडेट देता हूँ कि ये जोन है, इस पे आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ऐसा अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो आप मेक श्योर मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।